इसी में अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन है -π/2 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए फिर से जैसे ही आपकी नज़र -π/2 से π/2 पर गई तो आपको ये याद आना चाहिए कि -a से a का केस है। -a से a के केस में आपका जो फंक्शन है, इस फंक्शन के बारे में आपको ये पता करना है कि वो इवन फंक्शन होता है या ऑड होता है। कैसे करते हैं? जो भी फंक्शन आपका दिया हुआ है उसे आप f(x) सेलेक्ट कर लें। f(x) सेलेक्ट करने के बाद जब आप उस f(x) वाले को, इसको ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर एक्स को हम साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आपको करना क्या है, जहाँ जहाँ x आ रहा है उस x की जगह पर आप -x पुट करिए। तो यहाँ साइन -x का होल स्क्वायर साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। इस माइनस का पावर ऑड है या इवन है, इसे ध्यान से देखिए। यहाँ 2 लिखा है, 2 अपने आप में इवन है। अगर 2 इवन है तो ये माइनस जो है प्लस में चेंज हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन ये साइन स्क्वायर एक्स जो था ये तो हमारा f(x) था, यानी f माइनस एक्स जो है f(x) के इक्वल आ रहा है। और अगर ऐसा है तो हम ये कहेंगे कि हमारा फंक्शन f(x) जो है वो इवन फंक्शन है। और हमने अभी अभी जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उस प्रॉपर्टी में हमने यही पढ़ा कि -a से a f(x) dx की वैल्यू हो जाती है 2, 0 से a f(x) dx। कब? जब f(x) जो है इवन फंक्शन है। यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि आपका f(x) जो है इवन फंक्शन है, तो -π/2 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx जो है और कुछ नहीं, हम इसे लिख सकते हैं 2, 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिए अपर लिमिट ही पुट करिएगा। आपका लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। लोअर लिमिट नेगेटिव में होना चाहिए, अपर लिमिट पॉजिटिव में होना चाहिए। यहाँ पर आप अपर लिमिट को ही पुट करेंगे। अब ध्यान से समझिए, यहाँ तक आने के बाद हमने अभी तक इंटीग्रेशन नहीं किया। अब बारी आती है इसको इंटीग्रेट करने की। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमारा i जो है 2, 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx है। अब यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं जो कि हमने कल पढ़ी थी। 0 से a f(x) dx इज इक्वल टू 0 से a f a माइनस एक्स होता है, आपको पता है। इस लिमिट को ध्यान से देखिए, ये आपको 0 से a नज़र आएगा है। अगर 0 से a है तो हम यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, और इस प्रॉपर्टी को जब हम यूज करेंगे तो हमारा i जो है 2, 0 से π/2 साइन π/2 माइनस एक्स, और यहाँ होल स्क्वायर है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, और कॉस थीटा का अगर स्क्वायर है तो ये कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। ये जो i था ये आपका इक्वेशन नंबर 1 था, और ये जो i आया है इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। फिर हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर रहे हैं। इक्वेशन 1 आपका ये है, इक्वेशन 2 आपका ये है। दोनों को आपने जब ऐड किया तो i और i मिलकर यहाँ 2i बन जाएंगे, और ये हमारा इक्वेशन 1 का हिस्सा था और ये हमारा इक्वेशन 2 का हिस्सा था। दोनों में से आप 2 को पहले कॉमन निकाल लीजिए। 2 को दोनों में से कॉमन निकालने के बाद आप इस लिमिट को ध्यान से देखिए, दोनों सेम लिमिट है, तो इसको सिंगल इंटीग्रेशन के साइन के अंदर में लिखा जा सकता है। और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपने आप में और कुछ नहीं, 1 आएगा, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है। इधर हमारा 2i चलता आ रहा था, ये सामने का 2 जो है ये वैसे का वैसे ही है, 1 का इंटीग्रेशन x। अब लिमिट पुट करने की बारी आई तो 2i इज इक्वल टू 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको सॉल्व करने पर ये π/2 आएगा। तो 2 इंटू π/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल होकर सिर्फ पाई बचा। ये पाई जो है किसकी वैल्यू है?
2i की वैल्यू है। तो 2i इज इक्वल टू पाई, तो i इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। जब भी आपका इंटीग्रेशन -a से a में हो तो आप अपने फंक्शन को पहले चेक करिए कि वो इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। अगर ये ऑड फंक्शन होता तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम 0 लिख देते, लेकिन ये अपने आप में इवन फंक्शन आ गया, और इवन फंक्शन आने के कारण ये -π/2 से π/2 sin स्क्वायर एक्स dx को हमने लिखा था 0 से π/2 sin स्क्वायर एक्स dx, और इसके बाद हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया।